एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के एक प्लेन में यात्रियों के बीच जमकर घूंसे चले। इसमें बिना शर्ट पहने एक यात्री दूसरे पैसेंजर से लड़ाई कर रहा है। हाल के दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में फ्लाइट में यात्रियों का गलत व्यवहार देखने को मिल रहा है। 27 सेकंड की इस वीडियो को ट्विटर यूजर वितांको विश्वास ने शेयर किया है। उनके मुताबिक हाथापाई बांग्लादेश की नेशनल एयरलाइन विमान की फ्लाइट बोइंग 777 में हुई। दोनों यात्रियों के बीच पहले किसी बात पर बहस हुई जो झड़प में तब्दील हो गई। इस घटना की तारीख और फ्लाइट कहां से कहां जा रही थी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के एक खास ऐलान के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा सहारा मिलने की आस जगी है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इस ऐलान में पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर का निवेश पहुंचाने की बात कही है। साथ ही पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमा को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने की संभावनाओं पर गौर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में इन दिनों जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। यहाँ तक कि IMF ने भी पाकिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है। ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बीच देश के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फैजेह हाशमी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उनके वकील की ओर से यह जानकारी दी गई है। हालांकि वकील ने पूर्व राष्ट्रपति की बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी। पिछले साल सितंबर में ईरानी पुलिस की हिरासत में 22 साल की कुर्द महिला महजा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों के दौरान तेहरान में दंगा भड़काने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति की बेटी को गिरफ्तार किया गया था। ईरान में सितंबर से ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान के शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पिछले 3 महीने से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ तक कि कई हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को दोबारा वित्तीय मदद दी है। आतंक को पालने वाले मुल्क में कोई भी बड़ी कंपनी आने में 100 बार सोचती है। विदेशी टुकड़ों में पलने वाला ये देश अपने ही किए की सजा भुगत रहा है। विदेशी निवेश नहीं होता। यहाँ की आर्थिक हालत बदतर हो गई है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है। महंगाई का आलम ये है कि पार्ले जी बिस्किट जो भारत में 5 रुपए का मिलता है वो पाकिस्तान में 50 रुपए का बिक रहा है। मुट्ठी भर आटे के लिए मारा मारी हो रही है। और तो और आटे की बोरियों की सुरक्षा के लिए AK-47 लिए सिपाही तैनात है। लोग रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनको आटा दिया जाए। हमारे देश में जो ब्रेड 40 से 50 रुपए की मिलती है वो पाकिस्तान में 150 से 200 की बिक रही है। उत्तराखंड के खूबसूरत शहर जोशीमठ को खाली कराया जा रहा है। डर ये है कि कहीं प्रकृति यहाँ तबाही का कारण बन जाए। यहाँ के हालात दिन ब दिन बुरे हो रहे हैं। दरार वाले मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊंची ऊंची इमारतों में बने होटल झुक रहे हैं और जमीन धंसती जा रही है। यहाँ कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पानी का रिसाव हो रहा है। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल शहर खतरे में है। पेरू के कुछ ग्रामीण इलाकों में तत्काल चुनाव की मांग को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन प्रदर्शनों में सोमवार को दक्षिण पूर्वी पेरू में करीब 13 लोगों की मौत हो गई है। इन ग्रामीण इलाकों के लोग अब भी अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के प्रति वफादारी रखते हैं। पेरू की शीर्ष मानवाधिकार एजेंसी ने मौत के इन मामलों की जांच का आह्वान किया है। इनमें से 12 लोगों की मौत सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के दौरान हुई, जो बोलीविया की सीमा के पास जुलियाका शहर में एक हवाई अड्डे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रपति कैस्टिलो को पद से हटाने के एक हफ्ते के बाद पेरू में दिसंबर में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई थी। 7 दिसंबर को महाभियोग परीक्षण के बाद पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिसंबर की शुरुआत से जारी प्रदर्शन में इतने लोगों की जान कभी नहीं गई। चीन ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों को लेकर दक्षिण कोरिया पर जवाबी कार्रवाई की है। चीन मंगलवार को पर्यटन या व्यापार के सिलसिले में देश में आने वाले दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा निलंबित कर दिया। सियोल में चीनी दूतावास द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त नोटिस में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि दक्षिण कोरिया देश में चीनी लोगों के प्रवेश पर अपने भेदभाव पूर्ण कदमों को हटा नहीं लेता। चीन ने उन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है जिन्होंने चीनी यात्रियों के लिए पिछले 48 घंटों के भीतर कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है।
यूकोन लिबरल पार्टी के नेता रंज पिल्लई 14 जनवरी को कनाडा के एक प्रांत के 10वें प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक प्रांत यूकोन का नेतृत्व करने वाले वह दूसरे भारतवंशी राजनेता होंगे। पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि पिल्लई की जड़ें केरल से जुड़ी हैं। उनको 8 जनवरी को सर्वसम्मति से यूकोन लिबरल पार्टी का नेता चुना गया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी को नामांकन बंद होने तक पिल्लई एकमात्र उम्मीदवार थे। पिल्लई ने मंगलवार को ट्वीट किया, मैं यूकोन लिबरल पार्टी के नेता के रूप में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। मैं यूकोन के भविष्य के लिए बहुत उत्साही हूँ। नासा की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि एसी चांडियां नासा के 6 मिशनों की जरूरतों के साथ एजेंसी की प्रौद्योगिकी निवेश का काम देखेंगे। साथ ही संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी शेयर होल्डर्स के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख करेंगे। भारतीय अमेरिकी एयरोस्पेस विशेषज्ञ एसी चांडियां को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। वह प्रौद्योगिकी नीति और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नासा चीफ बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। चांडिया ने कहा, नासा के भीतर और बाहर अविश्वसनीय अवसर हैं। मैं अब अंतरिक्ष और विमानन प्रगति को बढ़ाने के लिए नासा के साथ काम करने के अवसर का इंतजार कर रहा हूँ।